अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं और डॉक्टर के नीचे लिखते हैं कि आपने एमबीबीएस कहाँ से किया है, आपका ओहदा यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है बच्चों। तो कभी कभी आपकी किस्मत जो है ना ऐसी दस्तक देती है बेटा कि आपकी रैंक 634 होने के बावजूद आपको राउंड 2 में एम्स भोपाल अलॉट हो गया। वाले को मंगलागिरी अलॉट हुआ, मतलब 706 वाले को इस समझ में आ गया कि मैं जो है मंगलागिरी एम्स ले लेता हूँ, अदरवाइज मैं बहुत दिक्कत में फंस जाऊंगा। ये भी वही किया होगा, काउंसलिंग राउंड 1 में ढंग से अटेंड किया नहीं होगा या सीट छोड़ दी होगी और उसको ये समझ में आया कि राउंड 3 में तो अब कोई एम्स बचेगा ही नहीं, है ना, उसकी कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए, तो फटाफट से अपन ले लेते हैं। ठीक, योर मार्क्स प्रायोरिटी, हमेशा प्रायोरिटी रैंक होनी चाहिए कि मुझे इतना रैंक लेके आना है, क्योंकि अगर पेपर टफ हो गया तो मार्क्स प्रायोरिटी आपकी बदल जाती है ना, मार्क्स ही नहीं लेके आ पाओगे, फिर आप डिप्रेस हो जाओगे कि ओ माँ माता जी मैंने तो बनाया था 600 टारगेट पर आए 500। आज ये वीडियो देखकर आप सभी लोगों को लग रहा होगा इतनी रैंक तो हम ला ही सकते हैं, इतनी रैंक तो हम ला ही सकते हैं, इतने में क्या ही है, यही आ जाएगा दुनिया का नारा, बढ़े चलो तुम, मंजिल का इशारा, बढ़े चलो तुम। बस 3 दिन बाद तुम्हारे सुर बदल जाएंगे। तो अगर आपकी रैंक 5000 या 5000 के आसपास आ रही है तो हो सकता है कि 2026 में आपका सपना एम्स का धरा रह जाए। हो सकता है कि आपके माँ बाप जो सपने सजोई बैठे हैं कि इस बार मेरे बेटे या बेटी को एम्स मिलेगा, वो ना पूरा हो पाए। बच्चों 2024 में बच्चों को ऐसा लगा कि 630 नंबर में ले आ चुका हूं तो हो सकता है मुझे भोपाल और ऋषिकेश जैसे एम्स अलॉट हो जाए, पर राउंड 2 के बाद भी उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ, भारी निराशा का सामना करना पड़ा। यहां पर मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमेशा याद रखिए कि जब आपको कोई कॉलेज चाहिए होता है तो रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज इस कंप्लीट डेटा एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगी कि 2025 में किस राउंड पर कौन सा एम्स जो है वो क्लोज हुआ है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ राउंड 1 में ही सारे एम्स क्लोज हो गए, एम्स तो बिल्कुल बाप कॉलेज है तो राउंड 1 में ही सब क्लोज हो जाएगा, नहीं। कई एम्स की कई सारी कैटेगरी राउंड 2 पे भी क्लोज हुई है बच्चों। आज मैं आपको पूरा डेटा दिखाने वाली हूं और क्या होना चाहिए 2026 में सेफ रैंक, ये आज आपको बताने वाली हूं। बाय द वे, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वहां तक आपको पहुंचना है, कैसे आपको एक एम्स अलॉट होगा। मेरा टारगेट ये नहीं कि मैं आज बता दूं आज क्या है, मेरा टारगेट ये है कि किस तरीके से तुम्हें एक एम्स अलॉट होगा। और एक बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो, अगर एम्स दिल्ली नहीं मिलता, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी कुछ भी मिलता है, एम्स एम्स होता है जब आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं और डॉक्टर के नीचे लिखते हैं कि आपने एमबीबीएस कहाँ से किया है, आपका ओहदा यहां से यहां पहुंच जाता है बच्चों। तो ये ना सोचिए कि मुझे एम्स दिल्ली मिले, मुझे कोई भी एम्स मिले, मुझे फटाफट से घुस जाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये डेटा चाहिए, जो कि आपको चाहिए होगा, तो कृपया करके टेलीग्राम को स्कैन कर लीजिएगा और मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के नीचे बताएंगे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हुए कि उनको कौन सा एम्स चाहिए है। क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं सीधे डॉक्टर शिप्रा तिवारी, मुझे एम्स भोपाल चाहिए और मैंने वो लिया, भले किसी और डिग्री में लिया पर मैंने वो लिया। और अगर मेरे अंदर इतना डिटर्मिनेशन है तो तुम तो अभी छोटे हो यार, तुम्हारे अंदर तो और आग होनी चाहिए उस एम्स को क्रैक करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाओ बेटा, राउंड 1 एंड राउंड 2 तक कहानी शुरू हुई है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एम्स दिल्ली की। जनरल 47 पे क्लोज हुआ, ओबीसी 206 पे, ईडब्ल्यूएस 254 पर, एससी 644 पर और एसटी 1405। राउंड 2 में किसी को कुछ भी नहीं मिला, बस ओबीसी की एक सीट अलॉट हुई जो कि 207 पे क्लोज हुई। ठीक है, अब आ जाइए बेटा एम्स भोपाल। ठीक है, एम्स भोपाल का अपना ये अलग रुतबा यार, एक्सीलेंट फैसिलिटी यार, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। ठीक है, राउंड 1 में 531 लास्ट रैंक, ओबीसी 1142 लास्ट रैंक, 1582 ईडब्ल्यूएस, 7030 फॉर एससी एंड 11713। मगर मान लो एसटी वालों, अगर आपकी रैंक इस बार 12000 के आसपास आ जाती है तो हो सकता है कि आपको एम्स अलॉट हो जाए। ठीक है, राउंड 2 में जनरल में 634 को एक सीट अलॉट हुई थी और एसटी को 10480 वालों को भी एम्स भोपाल अलॉट हुआ था राउंड 2 में, ये बात याद रखिए। तो कभी कभी आपकी किस्मत जो है ना ऐसी दस्तक देती है बेटा कि आपकी रैंक 634 होने के बावजूद आपको राउंड 2 में एम्स भोपाल अलॉट हो गया। तो ये पूरा गेम जो है ना बेटा वो काउंसलिंग का है। अगर आपने ढंग से काउंसलिंग करा दी ना, एम्स लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता, पर आपके अंदर ये दम होना चाहिए कि भैया मेरी रैंक जो है ना वो टॉप 500 के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगी तो फिर कितनी भी काउंसलिंग करा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिए एम्स ऋषिकेश, राउंड 1 685, ओबीसी के लिए 1077, ईडब्ल्यूएस 1540, एससी
वो 8240, ST 11475, ठीक है। राउंड 2 में भी देखिए यहाँ पर जनरल 781 को सीट अलॉट हुई थी, OBC 1104 को 7924 SC एंड 7835 फॉर ST, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्स भुवनेश्वर 706 फॉर जनरल, राउंड 2 में कुछ भी नहीं, 706 तक, ठीक है। OBC 1481, राउंड 2 में कुछ नहीं, 2259 पर EWS 1086, आप समझिए, आप राउंड 1 में 2259 वाले को EWS सीट अलॉट हुई है, किसमें, एम्स भुवनेश्वर में। इससे लोअर रैंक को राउंड 2 में अलॉट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि किसी न किसी ने सीट छोड़ी होगी, या इस बच्चे ने अलॉट फर्स्ट राउंड में नहीं लिया होगा तो सेकेंड राउंड में ले लिया, ठीक है। SC 6034 एंड 2010 सेकेंड राउंड 2 में, ठीक है। ST 14786, ठीक है, ST, और राउंड 2 में ST के लिए कोई सीट एम्स भुवनेश्वर में अलॉट नहीं हुई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप ये सोच रहे हो कि मैम 1086 ये दूसरा भी तो ले सकता था राउंड 2 में। इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी, ठीक है। आपकी क्या प्रायोरिटी है मुझे जरूर बताना। इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी, आपके लिए कौन सी प्रायोरिटी है ना। समझ में आ रही बात, आपके लिए आपके जीवन में कौन सी एम्स प्रायोरिटी है। मेरे लिए एम्स भोपाल, मेरे लिए एम्स दिल्ली प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि मेरा घर वहां पर है, तो इसलिए एम्स भोपाल मेरी प्रायोरिटी है। भाई हर बच्चे को ना एम्स चाहिए, किसी भी बच्चे से पूछो वो कहेगा कि मुझे एम्स चाहिए है। इवन आज का वीडियो देखने के बाद मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको एम्स नहीं चाहिए। मुझे बताओ अगर किसी को नहीं चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको एम्स नहीं चाहिए। तो अगर चाहिए है तो शुरुआत करो किस चीज के लिए बैठे हो, ठीक है। एम्स नागपुर 862, ठीक है, फॉर जनरल, 1520 OBC, 1885 फॉर EWS, 8326 फॉर SC, 16,192 पे ST की सीट अलॉट हुई है। राउंड 2 पर भी 891 वाले को नागपुर अलॉट हुआ, 1377 वाले को OBC में अलॉट हुआ, और 8697 SC में राउंड 2 में अलॉट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्स रायपुर। एम्स रायपुर अगर आपकी 1235 है, राउंड 2 में अलॉट हुआ था, 1376 वाले को राउंड 2 में, राउंड 1 में 1235 इज द हाईएस्ट रैंक, एंड राउंड 2 में भी 1376 वाले को मिला है, ठीक है। OBC 1914 तक को मिला है, 2016 तक मिला है राउंड 2 में। अब देखो राउंड 2 में एम्स जो रायपुर है वो सबको अलॉट हुआ है, किसी न किसी को, ठीक है। 2631 रैंक वाले को भी रायपुर अलॉट हुआ है, 11,751 रैंक वाले को, 12,960 रैंक वाले को। अब देखो कितना डिफरेंस है, ऊपर है ST 22,885, राउंड 1 ST में रायपुर अलॉट हुआ है, और नीचे कम रैंक वाले को राउंड 2 में। इसका मतलब क्या है कि उसने काउंसलिंग में राउंड 1 में किसी न किसी कॉलेज को छोड़ा है, जिससे उसको एम्स रायपुर मिला, ठीक है। नेक्स्ट इज मंगलागिरी। मंगलागिरी में सीट कम है, नया एम्स है, 1357 रैंक। अब देखो 706 वाले को मंगलागिरी अलॉट हुआ, मतलब 706 वाले को ये समझ में आ गया कि मैं जो है मंगलागिरी एम्स ले लेता हूँ, अदरवाइज मैं बहुत दिक्कत में फंस जाऊंगा। ये भी वही किया होगा, काउंसलिंग राउंड 1 में ढंग से अटेंड किया नहीं होगा, या सीट छोड़ दी होगी, और उसको ये समझ में आया कि राउंड 3 में तो अब कोई एम्स बचेगा ही नहीं, है ना, उसकी कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए, तो फटाफट से अपन ले लेते हैं, ठीक है। 2520 OBC लास्ट रैंक है, और 2575 फॉर राउंड 2, EWS 14369 एंड 2924 फॉर राउंड 2, ठीक है। हम राउंड 1 का देख लेंगे तो भी हमको समझ में आ जाएगा, राउंड 2 देखना भी नहीं, क्योंकि राउंड 2 हो सकता है कि सिर्फ 15,552 वाले को अलॉट हुआ, तो पर अब हम राउंड 1 भी देख लेंगे तो काम हो जाएगा। 15,527, 31,007, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एम्स पटना, जनरल के लिए 1537, 2132 OBC, 2988 EWS, 14209 फॉर द SC एंड 28862, मतलब 28,000 रैंक वाले को भी एम्स पटना अलॉट हुआ है। तो इट्स ऑल अबाउट योर काउंसलिंग, ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैम 28,000 वाले को, ST को तो वैसे भी मिल सकता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द आरक्षण, और आरक्षण के साथ साथ उसने काउंसलिंग बहुत अच्छे से इन लोगों ने अटेंड की है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा जी एम्स बठिंडा, 1733 फॉर द जनरल, 2369 फॉर OBC, 2,999 फॉर EWS, 19,176 फॉर SC एंड 36036 फॉर ST, ठीक है। एम्स बीबी नगर नया एम्स 1782 फॉर जनरल, 2894 फॉर OBC, EWS 3956, SC के लिए 16647 एंड 39391। लुक एट दिस, ST की रैंक देखिए, इतनी रैंक वालों को मिला है बच्चे, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मार्क्स बता दीजिए तो मैं मार्क्स भी आपको बता दूंगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम रैंक के साथ साथ हमें मार्क्स बता दीजिए। पर क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हमें ना मार्क्स से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए बेटा, हमको रैंक से मतलब होना चाहिए। और कभी भी अपना टारगेट ना मार्क्स के लिए मत डिसाइड करिए, आप अपना टारगेट रैंक के लिए डिसाइड करिए कि मुझे टॉप 500 के अंदर आना है। अब अगर उस साल पेपर बहुत टफ आ गया तो हो सकता है कि टॉप 500 600 नंबर पे चला जाए, ऐसा हो सकता है 550 नंबर पे चला जाए। तो इट्स नॉट अबाउट योर मार्क्स प्रायोरिटी, हमेशा
प्रायोरिटी रैंक होनी चाहिए कि मुझे इतना रैंक लेके आना है, क्योंकि अगर पेपर टफ हो गया तो मार्क्स प्रायोरिटी आपकी बदल जाती है ना भैया, आप मार्क्स ही नहीं लेके आ पाओगे, फिर आप डिप्रेस हो जाओगे कि ओ माँ माता जी मैंने तो बनाया था 600 टारगेट पर आए 500। अरे भाई 500 इसलिए आए क्योंकि पेपर टफ आ गया। तो रैंक जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ओके राजकोट 1997 से लगा क्वेश्चन है। ओबीसी के लिए 2998, 3215 फॉर ईडब्ल्यूएस, 21306 फॉर एससी एंड एसटी के लिए 39706। ठीक है, आज ये वीडियो देखकर आप सभी लोगों को ये लग रहा होगा इतनी रैंक तो हम ला ही सकते हैं, है ना, इतनी रैंक तो हम ला ही सकते हैं, इतनी में क्या ही है, यही आ जाएगा दुनिया का नारा, बढ़े चलो तुम, मंजिल का इशारा, बढ़े चलो तुम। बस 3 दिन बाद तुम्हारे सुर बदल जाएंगे और तुम्हारा साउंड ही हो जाएगा, यहाँ लग अंदाज है, फिरता कोई साज है, हम हर सपने पाला करते हैं, हर बात को टाला करते हैं। तो प्लीज कि आपकी पहली लाइन जो है वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, दुनिया का नारा, बढ़े चलो तो पढ़े चलो तुम। ठीक है, 2091 फॉर गोरखपुर, 2654 फॉर ओबीसी, 3081 फॉर ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए 21412 और सोचिए 45,366 पे एसटी वालों गोरखपुर मिला। बिलासपुर जनरल के लिए 2183 में, राउंड 1 बता रही हूँ, राउंड 2 में देखो सबको कॉलेज मिल रहा है, इसका मतलब है कि राउंड 2 में एम्स की सीटें खाली रहेंगी। ठीक है, 2959 ओबीसी, 3630 ईडब्ल्यूएस, एससी 20587, 40476 फॉर द एसटी। अब दिक्कत वही है, लोगों लगता है एम्स बिलासपुर, अरे भाई एम्स है, कुछ भी है, एम्स है, समझ में आई बात। रायबरेली 2600 जनरल, 3279 ओबीसी, लास्ट रैंक है 36464 फॉर ईडब्ल्यूएस, लास्ट रैंक फॉर एससी इज द 23301 एंड एसटी के लिए 41,778 बेटा है। एम्स देवगढ़ 3164 फॉर जनरल, 3784 फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 4493, 28,136 फॉर एससी एंड 51,336 फॉर द 51,396 फॉर एसटी। ठीक है, गुवाहाटी 3170 फॉर जनरल, 77 फॉर जनरल, 4063 फॉर ओबीसी, 5310 फॉर ईडब्ल्यूएस, 30,794 पर एम्स गुवाहाटी एससी वालों लास्ट रैंक गई है। 54,984 एसटी की रैंक लास्ट रैंक है। मदुरई 3597 फॉर जनरल। ठीक है, जनरल वालों तुम्हें अल्टीमेटली तुम्हें 3,500 के अंदर रैंक आ जाएगी तो तुम्हें एम्स मिल सकता है। ठीक है, ओबीसी 4627, 6467 फॉर ईडब्ल्यूएस, 33,807 फॉर एससी एंड 55,335 फॉर एसटी। ठीक है, राउंड 1 एम्स जम्मू 3389, ओबीसी 4085, ईडब्ल्यूएस 4603, एससी 32,194 और एसटी 43,200 लास्ट रैंक थी एम्स जम्मू के लिए। लास्ट रैंक के लिए राउंड 2 में कोई सीट एसटी के लिए जम्मू में नहीं बची है। ठीक है, तो ये बेटा आपके हो गए एम्स। आई होप कि मैंने सारे एम्स इंक्लूड किए हैं, प्लीज़ मुझे बता देना, ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई एम्स इंक्लूड नहीं है। ठीक है, वैसे तो मैंने किए हैं, पर अगर कोई छूट गया तो भी मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, आपको परेशान मत होना। वैसे तो लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 वैसे होंगे सारे, अगर कुछ ना हो प्लीज़ मुझे बताना, वैसे मैंने सारे इंक्लूड किए। एम्स कल्याणी 2276 फॉर जनरल, 3406 फॉर एबीसी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4292, 17,433 फॉर एससी एंड 48,654 फॉर एसटी। एम्स कल्याणी भी नया है। ठीक है, छूट गया था क्या एम्स कल्याणी। आ जाइए, अब हमें कितना लाना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग चाहते हैं कौन सा एम्स, अगर आपको दिल्ली चाहिए ना बेटा, तो जनरल वालों आपको 705 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, ओबीसी 690 प्लस लाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस आपको 690 प्लस लाना पड़ेगा, एससी 650 प्लस लाने पड़ेंगे और एसटी 630 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको मार्क्स बता दिए, पर मैं फिर कह रही हूँ कि ये जो पीडीएफ है आपको शिप्रा तिवारी ऑफिशियल पे मिल जाएगा, इन्फिनिटी के चैनल पे भी दे दूंगी मैं, तो वो आप देखना कि कौन सी रैंक, और वहाँ पर ना सामने लिख लो मेरा नाम डॉक्टर दिस है और इतनी रैंक मुझे चाहिए। ठीक है, मार्क्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेपर। ठीक है, अगर आप भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश जैसा चाहते हैं तो जनरल वालों आपको नंबर चाहिए 670 से 690, ओबीसी आपको चाहिए 650 से 670, 640 से 660 ईडब्ल्यूएस, एससी वालों 590 से 630, एसटी वालों 560 से 600। ठीक है, अगर आप भटिंडा, देवघर, गोरखपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, रायबरेली या तेलंगाना जैसी चीज़ें चाहते हैं तो भैया जी आपको चाहिए 630 से 660, 610 से 640, 600 से 650 फॉर ईडब्ल्यूएस, 540 से 580 फॉर एससी एंड 500 से 550 फॉर एसटी। ठीक है, अगर आप बिलासपुर, गुवाहाटी, जम्मू, मदुरई, राजकोट, इन जो न्यूली अभी बन रहे हैं उनमें चाहिए तो आप 600 से 650 भी आएंगे जनरल वालों चलेगा, 580 से 620 आएंगे फॉर ओबीसी चलेगा, 570 से 610 आएंगे फॉर ईडब्ल्यूएस चलेगा, 500 से 550 चाहिए एससी चलेगा, एसटी जो है अगर आपके 460 या 530 तक आते हैं चलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या आपको मार्क्स चाहिए हैं बेटा, समझ में आ गई बात। अगर आप टॉप 4-5 चाहिए बेटा तो एनी हाउ आपके
680 प्लस नंबर जो है वो आने चाहिए हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अंडर डेवलपमेंट है तो आपको 600 नंबर चाहिए है, बिल्कुल ये अभी नया नया खुला है तो 600 प्लस तो भी चाहिए। तो एनी हाउ जनरल वालों आपको 600 प्लस नंबर चाहिए अगर आपको कोई एम्स चाहिए, और अगर आपको एम्स टॉप 4 चाहिए तो 680 प्लस चाहिए। तो मैंने आपको मार्क्स बता दिए 26 वालों की, आपको कितने नंबर चाहिए। मैंने आपको रैंक बता दी कि इस साल राउंड 1 राउंड 2 में क्या क्लोज हुआ है। तो मेक श्योर कि आप इसमें देख लीजिए कि आपका फेवरेट एम्स कौन है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाइए और इस एम्स में आप जाने वाले लिखो ना, मैनिफेस्ट करो। मेरा होता तो मैं लिखती डॉक्टर शिप्रा तिवारी एम्स भोपाल, लिखो अपने नाम के आगे डॉक्टर सुब्रतो राय एम्स दिल्ली, डॉक्टर फलाना एम्स भोपाल, डॉक्टर फलाना एम्स पटना, अपने नाम के आगे लिखो, कौन सा एम्स चाहते हो वो लिखो, और ऐसे अपने रियलिस्टिक बनाओ, है ना। हर कोई नहीं एम्स दिल्ली मिल रहा है, सबको ना अपनी औकात पता होती है कि मैं इस एम्स जा सकता हूँ, मैं इतनी रैंक ला सकता हूँ। तो आप अपने नाम के आगे जो लगता है कोई एम्स चाहिए और ये मुझे मिल सकता है वो लिखो, मैनिफेस्ट करो और उसकी रैंक देख लो कि इस साल क्या गई है, वो रैंक लिख लो अपने सामने आगे। और मैंने आपको टॉप 4-5 दिखा दिए कि आपको कौन से एम्स में जाना है, नंबर लिख लो, इतने नंबर इतनी रैंक तुम्हें लानी है, बात खत्म, पैसा हजम। और भैया जी टाइम टेबल बनाना शुरू करो। इस चैनल पे मैं आपको सब कुछ पढ़ाती हूँ, किस बात की है देरी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बायोलॉजी में 360 लाने के लिए रेडी हो जाओ। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द। मेरे प्यारे बच्चों, नाम के आगे डॉक्टर लगाओ और डॉक्टर बन जाओ, बस यही कामना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।